नाज़रीन, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान से दहशत और खौफ की अलामत। लादी गैंग का खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी शबीर लादी मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार। और दहशतगर्द 17 पुलिस एहलकारान शहरियों के कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल IG साउथ पंजाब की इश्तिहारियों और कानून शिकनी करने वालों की कैंपेन ज़ोर शोर से जारी। तफसील के मुताबिक पुलिस टीम ने मुजरमान इश्तिहारियों की रिहाइश की इत्तला पर मुजफ्फरगढ़ ज़िला के रिहायशी पुलिस ने रेड किया तो मुजरिम इश्तिहारी शबीर लादी, जो डेरा गाजी खान में दहशत और खौफ की अलामत है, को गिरफ्तार कर लिया। इस पर डेरा गाजी खान ज़िला के मुख्तलिफ थानों में कुल 22 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 8 मुकदमात दहशत गर्दी की दफात, जबकि 12 मुकदमात दहशत गर्दी समेत कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज हैं। एडिशनल IG साउथ पंजाब रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद फैसल राना, DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम के लिए नकदी इनाम और तारीफी इसनाद का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, नौशहर फिरोज़ की सीनियर सहाफ़ी और कलमकार कामरेड मसरूर अहमद चांडियों के 61 सालगिरह प्रेस क्लब मिथियानी में मनाई गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सीनियर सहाफ़ी कामरेड मसरूर अहमद की सालगिरह का केक प्रेस क्लब मिथियानी में काटा गया। मज़ीद जानते हैं अपने मिथियानी के नुमाइंदे मंजूर मलिक की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब मिथियानी पे, जहाँ पर हमारे सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और अदीब कामरेड मसरूर चांडियों की 61वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उस सिलसिले में हम उससे बात करेंगे। वो इस सिलसिले में 61 साल के जो सालगिरह के मौके पर हमें क्या बताना चाहते हैं? आपकी मेहरबानी। मैं क्या बताऊंगा, बताएंगे लोग। हमारी ज़िंदगी जो 61 साल गुजरे हैं, वो भी कौम की अमानत है। हमने जो कुछ किया है लोगों के सामने किया है। मैं समझता हूँ कि तारीख लोग बड़े मुनसिफ होते हैं, इसलिए उस पर तो ज़्यादा लोग ही बात कर सकते हैं। ये सालगिरह मनाना, उसके इज्तिमा करना वैसे मुश्किल रहा है बड़े लोगों का, लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं समझता कि अगर ये प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि साईं GM सैयद मनाते थे, वो अपना सियासी इज्तिमा करते थे, तो इसलिए हम जब मनाते हैं या हम मना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आप ख़ुद को देखना चाहते हैं कि क्या हमने खोया को क्या पाया, 1 साल के अंदर या 61 साल के अंदर क्या खोया क्या पाया। तो ये खुली किताब है। मैं समझता हूँ कि मेरे बारे में ज़्यादा कोई साथी को दोस्त या तनकीद या तारीफ़ करे, कोई उसका हक़ है। मैं अपने आप पे ये बोलता हूँ कि कुछ जो मैंने किया वो मेरे एहसासात, जो कुछ मैंने शायरी में लिखा है उसमें कलम बंद हैं। वो जो मेरी मुझ पे बीती है वो भी मैंने आप बीती किताब में लिखा है, और वो भी आ जाएगा। अभी तक वो छप नहीं सका। उसका सबब ये है कि मैं मिस्कीन आदमी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे 2-3 किताब लिखे हुए हैं जो अब तक छप नहीं सके, सिर्फ एक शायरी का मजमुआ छपा है। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो ज़रूर लोग पढ़ेंगे और वही फ़ैसला करेंगे मेरे बारे में कि मैंने ठीक किया, गलत किया, और जो कुछ किया है वो सिंध के अंदर किया है। मैं ये जो लोग मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बिल्कुल वो मनाएं, उस पर मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन मैंने आज की जो ये सालगिरह मनाई उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू के बजाय हमने हैप्पी सिंध माता कहा है। हैप्पी सिंध माता, हैप्पी सिंध माता। उसका मतलब है कि मेरी माँ जो अब फौत हो चुकी है, वो जिस्मानी तरह इस धरती में समाई हुई है, और उसकी माँ, मेरी माँ की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ऐसा कि ये सिलसिला जाता है अम्मा हवा के तरफ के, वहाँ से लेकर मेरी माँ मरियम तक जितनी माएँ हैं इस धरती में समाई हुई हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, उन सबको याद करता हूँ, और ये सिंध माँ के नाम ये सालगिरह करता हूँ, क्योंकि मैंने इस धरती पे जन्म लिया है और इस धरती का मुझ पर हक हैं। मैंने वो अदा नहीं किए
नहीं कर सका हूँ। और ये भी बताऊँ कि मैं कोई मायूस नहीं हूँ। 61 साल ज़िंदगी ज़ाहिर है एक बड़ी ज़िंदगी है। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने मुझे अब तक जो रखा है ठीक ठाक रखा है, इज़्ज़त दी है, लोगों ने दी है, अल्लाह ताला ने दी है, सबकी मेहरबानी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कोई वक्त नहीं गया। मैं अपनी जदोजहद पे यकीनन मेरे जिस्मानी तौर पे मैं थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन शऊरी तरह और रूहानी तरह मैं थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रूहानी जो है ताकत होती है वो लामहदूद होती है। जिस्मानी ताकत यकीनन महदूद है, ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन रूहानी और शऊरी तरह से मैं अब भी समझता हूँ कि मैं जो कुछ कर सकूँ अपनी धरती के लिए। धरती की माने ये बिल्कुल नहीं कि GSN का नाम लोग कहते हैं GSN, जो भी चाहें वो अपना मतलब निकालें। मैं निकालता हूँ GSN जब कहता हूँ कि सिंध के मज़लूम लोग, जो हमारे भाई मिस्कीन हैं, जो मज़दूर हैं, जो मज़दूरी करते हैं, मेहनत कश हैं, उनके हमारा उस तरफ यानी कि सिंध जीने का मकसद है उन लोगों को जो है आगे आना चाहिए, वो जिएँ, हमारा मकसद यही है। तो अल्लाह। अच्छा कामरेड, 61 साल जो ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा वाक़या जो आप अभी तक नहीं भूल सके, वो हमें बताएं। बहुत सारी बातें हैं जो अब तक याद हैं। बचपन भी याद है, वो स्कूल भी याद हैं जहाँ पर हम पढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़े होते हैं जो दिल पे असर करते हैं। पहले तो बेटे का जुदा होना, भाई का जुदा होना 1 साल पहले जो है, अब तक तो नहीं भूल सका। लेकिन उसके अलावा जो हमने जदोजहद की, हम अपनी जदोजहद से मुतमईन थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने मुझे मेंबर बनाया तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं समझा कि मैं खुशनसीब हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सारे बड़े बड़े नामों को भी मेंबरशिप नहीं दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे मेंबरशिप जब दी तो मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरी तकलीफ़ भी हुई, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हुई, क्योंकि 1990 में जब पार्टियां टूटी, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी भी टूटी और सोवियत यूनियन भी टूटा, तो इसकी बहुत बड़ी जो है दिल पर जो है असरात हुए। और वो बड़ा हाना समझता हूँ, वो मुझे तकलीफ़ दह लम्हे थे जो 3 साल तक मैं भुगता रहा। और फिर जब के दोस्तों के साथ उठ खड़े हुए और अभी तक खड़े हैं, न बिके हैं न बिकेंगे इंशाअल्लाह। सब दोस्तों से ये अपील है कि दुआ करें कि जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, वो एक तो सेहत होनी चाहिए और दूसरा हम न बिकें। अपने मेहरबानी का नाज़रीन, आपको बताते चलें, डेरा हाजी खान से थाने सिटी पुलिस इन एक्शन दौरान कार्रवाई। थाने सिटी पुलिस ने बदनामी इस्माना समाज दुश्मन अनासरों को गिरफ्तार करके शराब की 134 बोतलें और 2 किलो भंग बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना सिटी ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शराब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। SHO थाना सिटी इफ्तिखार अहमद मलकानी ने कहा कि शराब फरोश आशिक हुसैन ब्लॉक 31 और मोहम्मद सलीम ब्लॉकों को शराब फरोख्त करते हुए 134 शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान शराब फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कामयाब हिकमत अमली के तहत मुलजमान भाग जाने में कामयाब ना हो सके। इस तरह एक और कार्रवाई में एजाज हुसैन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 2 किलो भंग बरामद कर ली। SHO थाना सिटी ने कहा कि DPO उमर सईद मलिक की खसूसी हदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ खसूसी मिशन को जारी रखते हुए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि जराइम पेशा नासिर का सफाया इनका किला कुमा करना मेरा आज़म है। रिपोर्ट कर रही हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, नाउडेरो से सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन नाउडेरो के ज़रिए एहतमाम नाउडेरो गवर्नमेंट अस्पताल में 16वां मुफ्त आँखों के इलाज का कैंप लगाया गया, जिसकी सदारत सदर गुलाम मुस्तफ़ा खोड़ो, नायब सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ भट्ट की निगरानी में हुआ।
जिसमें कराची लाड़काना के माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर नईमुल्ला ईडी तैनियों ने मर्द और खवातीन को अलहदा जदीद मशीनरी से चेकअप किया। पैकोलेंस अद्वियात भी फराहम किए, जबकि सहूलत से नौडेर और गिरदोनवाह की बड़ी तादाद में गरीब मस्कीन अफराद ने पहुंचकर फ़ायदा उठाया। ये कैंप कल तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम अली, केसी न्यूज़ नौडेरों से। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रेलवे पुली के शहर की तरफ आने वाला मेन रोड ब्लॉक 36 और ब्लॉक एन का दरमियाना रोड अरसे दराज से टूटा हुआ है। रोड पर गटर के ढकने ना होने की वजह से हर रोज़ हादसात हो रहे हैं। ढकने ना होने की वजह से गटर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। गटर बंद होने की वजह से गंदा पानी गलियों और ब्लॉक में खड़ा रहता है। आने वाले और जाने वाले लोगों को घरों से निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना। 31 अक्टूबर से कादरिया दरबार में उर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हज़ारों लोग काफिलों की सूरत में तशरीफ़ लाते। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमिश्नर से मुतालबा है इस पर फ़ौरन नोटिस लें। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हब से हब की गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मारूफ डॉक्टरों के ज़ेरे निगरानी में हब लकी मेडिकल सेंटर का क़याम, जहां तमाम तर मुज़ी अमराज का टेस्ट और बेहतरीन तसल्ली बख्श इलाज मामूली फ़ीस पर होगा। आवाम को कराची जाने की ज़रूरत नहीं। हब में मौजूद हब लकी मेडिकल सेंटर पर ही तमाम टेस्ट और इलाज बर वक्त होंगे। माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर मेडिकल सेंटर पर 24 घंटे मौजूद होंगे, जिनमें डॉक्टर नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, माहिर इमराज इतफाल डॉक्टर मंसूर बलोच, माहिर इमराज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बलोच, माहिर इमराज दंदान डॉक्टर अब्दुल समद मेंगल, डॉक्टर शौकत अली जलबानी, थालोजिस्ट जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ बलोच, यूरोलॉजी, GPMC माहिर अमराज गुर्दा, मसाना पथरी, मर्दाना कमज़ोरी, जिनसी अमराज, मर्दाना बांझपन, कैंसर, प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर नसीम बलोच, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर जे प्रकाश, मुल्क के मारूफ गायनकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर सैयदा सनाली, रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड लेडी डॉक्टर रज़िया तबस्सुम, माहिर इमराज़ी नस्वा गायनकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर हफीज़ा कौसर, माहिर इमराज़ नस्वा गायनकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर आसफा नासिर, माहिर इमराज़ नस्वा गायनकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर शीरिन गुल शामिल हैं और ECG की सहूलत भी मौजूद है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बजंजो, केसी न्यूज़ हब लसबेला से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कोट छुट्टा से फाइनेंस क्लर्क अब्दुल सत्तार बगलानी की शहरियों से सरेआम रिश्वत वसूली का मामला। फाइनेंस क्लर्क से हटाकर इंजीनियरिंग ब्रांच में क्लर्क तैनात कर दिया गया। शहरियों का कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अब्दुल सत्तार बगलानी को मुलाजमत से फारिग करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक तहसील कौंसिल कोट छुट्टा में तैनात फाइनेंस क्लर्क अब्दुल सत्तार बगलानी मुख्तलिफ कामों में रिश्वत वसूल करने की वीडियो और करप्शन का भांडा फूटने पर चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल चौधरी मोहम्मद अरशद ने एक्शन लेते हुए फाइनेंस क्लर्क अब्दुल सत्तार बगलानी को फाइनेंस क्लर्क से हटाकर जहांगीर जतोई को नया फाइनेंस क्लर्क तैनात कर दिया, जबकि कराप्ट एहलकार अब्दुल सत्तार बगलानी को इंजीनियरिंग ब्रांच में तैनात किया गया, जिस पर शहरियों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मस्तवंग से खड्डे खोजा के रिहायशी टेलीनॉर नेटवर्क की मौजूदगी में भी इंटरनेट से महरूम। खड्डे खोजा के रिहायशी पजीर लोगों की आला हुकाम से अपील है कि टेलीनॉर नेटवर्क की मौजूदगी में भी 3G और 4G इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं। शहरियों ने अपने लिए सिम भी टेलीनॉर ली है। इस जदीद दौर में तालिब इल्म इंटरनेट की महरूमियत से काफ़ी पीछे। आखिरकार खड्डे खोजा की आवाम ने यही अपील की है कि टेलीनॉर नेटवर्क की मौजूदगी में हमें इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं। सार्फिन ने नेट बेहतर करने की अपील की है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुदा बख्श शहवानी, केसी न्यूज़ मस्तवंग से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।